चलो बिना समय गवाए ज्यामितीय विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित यह सदन शुरुआत करे जोरदार तालियों के साथ। आज इस सदन में जिन बिंदुओं के ऊपर हमारी चर्चा होगी वह है कोण, एंगल, कोण। तो आज हम एक विशेष प्रकार की आकृति जो हमें हर जगह देखने को मिलती है, उस कोण की उन्हीं आकृति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अर्थात हमारी चर्चा आज वैसे आकृतियों से होगी जिसमें दो विमाएं। अब तक सदन में आपके साथ उन आकृतियों के बारे में चर्चा हुई, प्रथम जिनकी कोई विमाएं नहीं है, दैट इज बिंदु। वह कौन सी आकृति है जिसकी कोई विमाएं नहीं है? यानी बिंदु में कोई भी विस्तार नहीं, उसका साइज बिल्कुल शून्य है। बिंदु के बाद फिर हम वैसे आकृतियों के बारे में विचार किए जिसमें विस्तार है, लेकिन सिर्फ एक विस्तार कैसे है, या तो हॉरिजॉन्टली है या तो फिर वर्टिकली है। तो वैसे आकृतियां जिसमें केवल एक ही विमाएं हो, उसमें कौन कौन सी आकृतियां आती है? कौन कौन सी आकृति आती है जिसमें केवल एक ही विमाएं हो? एक ही विमाएं की मतलब फैलाव जो है, दे आर एक्सपेंडेड ओनली वन डायरेक्शन, या तो फिर या आगे पीछे हो या तो ऊपर नीचे हो, क्या? तो वह कौन सी आकृति होगी? इसका फैलाव क्या होगी? वेरी फाइन। रेखा में कितनी विमाएं होती हैं? इसमें भी एक्सपेंशन है, लेकिन रेखा क्या होगा? या तो राइट एंड लेफ्ट एक्सपेंडेड होगा, या तो क्या होगा, टू एंड फ्रो आगे और पीछे एक्सपेंडेड होगा, या तो फिर क्या होगा, ऊपर और नीचे एक्सपेंडेड होगा। तो अब तक हम लोग वैसे आकृतियों के बारे में चर्चा की जिसकी एक विमा है। अर्थात किन किन आकृतियों के बारे में चर्चा की जिसमें केवल एक ही विमा है? रेखा, फिर रेखाखंड, फिर हाँ, अलग बात है कि एक ही विमा है का मतलब उसमें केवल लंबाई है, किसी में लंबाई है निश्चित है, किसी लंबाई। आज हम वैसे आकृतियों के बारे में विचार करने जा रहे हैं जिसमें दो विमाएं हैं, मतलब वह हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंडेड है और वर्टिकली भी एक्सपेंडेड है। हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंडेड है एंड टू एंड फ्रो भी एक्सपेंडेड है। बस उसमें दो विमाएं हैं, मतलब उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अर्थात वह ऐसी आकृति है जिसकी फैलाव क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, और फिर क्या है, आगे और पीछे है। हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड एंड वर्टिकली एक्सपेंडेड। तो वह आकृति इसकी दो विमाएं हैं, मतलब दो विमाओं वाला आकृति जो सर्वप्रथम आकृति है वह कौन सी आकृति है? कोण, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, कोण क्या है, कोण किससे मिलकर के बना होता है इत्यादि बातों को जानने के पहले मैं दैनिक जीवन में चूंकि ऐसे आकृतियों के बारे में आपका परिचय है, इसलिए आपकी पूर्व ज्ञान को बारे में मैं जानना चाहता हूं। कोण, चलिए पहले आइए, कोण से एक शब्द आता है कोना। कोना तो जानते हो। चलो, इसमें कोई चिट्ठी है, चिट्ठी मान लो, बहुत छोटा चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, क्या है? एंड। अब एंड इसमें जो है इस बोर्ड सतह पर चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है। अब बताओ कि एंड कहां पर होगा इस बोर्ड में कि हम कहेंगे कि कोना में रुका गया। एंड कहां पर होने पर हम कहेंगे कि चिट्ठी कहां पर है? कोना में है, बोर्ड के कोना में। कौन बताएगा कहां पर होगा? बताओ। बहुत अच्छा। कहां पर जब होगा तो कहेंगे वो कोना में है। वेरी फाइन, डॉट लगाओ। वेरी फाइन।
चलो यहां पर होगा तो कहेंगे कि कहां है, कोना में। अच्छा और कहां कहां होगा जब हम उसे कोना में कहेंगे? कोना में मतलब कोन में, कोना में मतलब कोन में, घर में मतलब घरवा में, खेतवा में, दुअरवा में, मतलब द्वार जैसी आकृति में कोई चीज हो तो क्या बोलेंगे, दुअरवा में। खेत जैसी आकृति में कोई हो तो बोलेंगे खेतवा में। तो कोन जैसी आकृति में कोई अगर हो तो क्या बोलेंगे, कोना में। चलो अब बताओ कहां कहां होगी चिट्ठी, तो हम कहेंगे कि कोना में। चलो आओ जल्दी बताओ, आओ ना, आओ कहां कहां होगी, तो कोना में। बहुत अच्छा, चिट्ठी यहां पर होगी तो क्या कहेंगे, कोना में। माने एक आकृति है कोन, और कोन जैसी आकृति के अंदर में है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कोना। और कहां कहां होगी, जल्दी आओ, क्योंकि तुम लोग कोना में, चोर को एक घर में जब खोजा गया तो कोना में लुकाया था। क्या तुम भी अक्सर कोई गलती करते हो तो अपने पेरेंट्स से बचने के लिए घर में कोना में छिप जाते हो, अंधेरे कोने में। चलिए फिर पाए, चलिए तो चिट्ठी जब यहाँ पर होगी तो कहेंगे कि कोना में, माने कोन जैसी आकृति में बने। यहाँ जब होगी तो कहेंगे कि कोना में, मतलब कोन जैसी आकृति में। यहाँ पर होगी तो कहेंगे कोना में, कोन जैसी आकृति में। यहाँ होगी तो कोना में, माने कोन जैसी आकृति में। लेकिन यदि यहाँ पर होगी चिट्ठी तो क्या कह सकते हैं, कोना में लुकाया है। यहाँ पर होगी तो कहेंगे कोना में लुकाया है। तो यहाँ पर जब है तो कह रहे हैं कोना में लुकाया है, मतलब कि कोन जैसी आकृति में चिट्ठी। कहाँ है यहाँ पर, कोना में। कोना में मतलब क्या हुआ, कोन जैसी आकृति में, कोन जैसी आकृति में। यस, चलिए अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि चिट्ठी जब जिस आकृति में वह छिपा हुआ है, उस आकृति को जो तुम्हारा नजर ने देखा है उसको यहां पर लो। आओ, अरे तुम्हारे आंख ने देखा ना चिट्ठी को कोना में लुकाया हुआ। अब चलो इसी आकृति को बनाओ कि वह कौन सी आकृति है और उसमें चिट्ठी कैसे लुकाया है। कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? अरे यार जहां पर लुकाया है तो एक आकृति है ना, वहां पर कैसा आकृति बना हुआ है जिसमें लुकाया है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कोई नहीं बताएगा, चलो बताओ। वेरी फाइन। देखो तुम्हारा आंख में देखो तो चिट्ठी तो तुमको मालूम है कि कोना में लुकाया, मैंने कोन में लुका गया, घर में लुकाया, मैंने घरवा में लुकाया। तो कोन में लुकाया, कोना में लुकाया मतलब कि कोन जैसी आकृति में लुकाया। और किस आकृति में लुकाया तो बताया कि उसकी आकृति ऐसी थी और चिट्ठी यहां पर था। क्या? तो यह आकृति जिसमें चिट्ठी अभी लुकाया है, इस आकृति का नाम क्या है? कोन। ओके, तो तुम भी तो अब तो बता दिया। अभी चिट्ठी कौन कोना में लुकाया है, वो कोना का चित्र बनाओ। अरे कोना में लुकाया तो आंख में तुम्हारा इसका बन रहा है ना तस्वीर, अब उसी तस्वीर को इधर बना के दिखाना है कि ऐसा कोना है उसमें यह चिट्ठी है। कौन दिखाएगा? तुम दिखाओगे? अच्छा इसको दिखाने दो। अच्छा तुम भी आ जाओ, दिखा दो, तुम्हारी शौक मुट जाए। चलो, तो चिट्ठी ऐसी आकृति में लुकाया है। अब बताओ, चिट्ठी ऐसी आकृति में लुकाया है, तो यह आकृति माने यह आकृति जिसमें चिट्ठी लुकाया है, इस आकृति का नाम क्या है? कोण।
कोण, नॉट कोण। एक ओके, अब तो समझ गए ना? तो कोण जब हम कहेंगे तो कैसी आकृतियां को कोण कहेंगे, आप समझ रहे हो? तो अब चलिए, अब तो आप रोज देखते हैं, डेली देखते हैं जी। आप मुझे बताइए कि ऐसी आकृतियां को कहां कहां अपने परिवेश में बनते देखा जहां पर कोण जैसी आकृति वहां पर बनी होती है? कौन कौन दिखाएगा? अपने परिवेश में बहुत जगह देखते हैं कोण जैसी आकृति बनी हुई है, नहीं बनी हुई है? तो बताइए कहां कहां बनी हुई है? चलिए, कहां कहां बनी हुई है? दीवार का कोना। दीवार का कोना मतलब जहां पर दो दीवार मिल रही है। और कहां कहां देखो तो यहाँ कोना है कि नहीं? यहाँ पर उतार सकता है कि नहीं? अरे रावण को बाली ने अपने कांख में 6 महीना तक दबाए रखा, तो यहाँ पर मैंने उसके कोना में दबा रहा, तो यहाँ पर कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कौन तो बहुत बन, दो नेत्रों के बीच में नाक जो है सो ओठ के साथ कोन बनाती है, दोनों हाथ अभी इसमें कोन बना रही है, चारों तरफ कोन देख रहे हो, कॉर्नर पर कोन, यहाँ पर कोन, क्या दो सड़क जब क्रॉस करती है तो वहां पर कोण, क्या तरह तरह कोण देखते हो। तो अपने परिवेश में कहां कहां कोण जैसी बनी हुई आकृतियां को देखते हो? मैं वही पूछ रहा हूं, कहां कहां देखते हो? बता सकते हो? कहां कहां बता, बोलो। चलिए यहां पर देखिए बोर्ड पर, इसकी दो किनारा, एक किनारा बोलेंगे, तो जहां पर दो किनारे मिल रहे हैं वहां पर कौन सी आकृति बन रही है? चलो और बताओ कोई ऐसा। खेत के दो मेड़ा, खेत के दो मेड़ा एक दूसरे को काटते हैं ना, तो वहां पर कोण बनता है। और कहां कोण बनता है? बहुत सारे अक्षर लिखते हैं आप, यहाँ पर अक्षर ये दिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कोण नहीं बन रहा है? यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, सोच नहीं बन रहा है। चलिए अब मुझे बताइए, फिर मुझे बताइए, एक लड़का सीधा सड़क पर जा रहा था, अचानक उसने दूसरी रास्ता पर चल दिया। यह लड़का इस पथ के एलोंग मूवमेंट कर रहा था, और जब ही इस बिंदु पर पहुंचा, बी बिंदु पर, तो इसने अपने रास्ता को क्या किया? तो इस समय कोई आकृति का निर्माण होता है कि नहीं? अचानक चलते हैं हम भूल जाते हैं, कौन बनता है कि नहीं बनता है? जब हम सीधी रास्ता पर चल रहे हो और अचानक हम क्या करते हैं? मुड़ते हैं, टर्न करते हैं, तब वहां पर क्या बनता है? तो कोण का निर्माण है। देखो हम जा रहे हैं और अचानक जो है तो मुड़ गए इंसान, यहाँ पर कौन बना कि नहीं? कौन बना? चलिए, तो इन सभी जगहों पर जो आकृति का देखते हो, उन आकृति को देखने के बाद आप कोण जैसा अवधारणा आपके मस्तिष्क में आता है, राइट? तो वो कोण क्या है? अब आइए ध्यान देंगे, टॉर्च को देखे ना हो, और टॉर्च का प्रकाश से किरण इधर जा रहा था, अचानक हमने टॉर्च के क्या कर दिया? मोड़ दिया। तो जब भी अपने टॉर्च को मोड़ा, टर्न किया, तो यहां पर क्या बना? क्या किसी को कहते न हो, हमारे बांके बिहारी के नैन बहुत कटीले थे, मतलब दोनों पुतलियों के बीच में बहुत ही सूक्ष्म कोण बना हुआ था। क्या? लेकिन कोई वस्तु सीधी पथ पर जा रहा हो और ऐसे मुड़ता हो, कर पथ पर मुड़ करके दूसरी दिशा में चला जाता हो, तो क्या यहां पर कोण बनेगा? नहीं। यानी कि कोण बनने के लिए एक और एक ही बिंदु पर उसका टर्न होना चाहिए। अगर एक ही बिंदु पर मुड़ता है, लेकिन यहाँ पर कर पास पर मुड़ा है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कोण बने हैं एक साथ, तो यहाँ पर कोण को बनना नहीं कहेंगे, कोण का बनना कहेंगे जब कोई सीधी पथ पर चल रहा हो और अचानक उसको किसी भी कारणों से अपना पथ को बदल करके दूसरी सीधी पथ पर चल दिया हो, तब इसमें कोण का निर्माण होता है। तो हमारे नाक
ओठ के बीच भी कोण का निर्माण होता है। प्रत्येक चीजें जो खड़ी है धरती पर, सब धरती के साथ कोण बना रही है। इस प्रकार कोण का व्यापक अवधारणा हमें दिमाग में उत्पन्न होता है जब हम अपने चारों ओर के व्यापक संसार को देखते हैं। तब आइए कोण क्या है, कैसी आकृति को कोण कहेंगे। तो देखिए जरा, क्या यहां पर कोई कोण का निर्माण हो रहा है? क्या यहां पर कोई कोण का निर्माण हो रहा है? यस। तो कोण क्या है? वह आकृति जो कितने किरणों से मिलकर बनी हो? दो किरणों से मिलकर के बनी हो। और कैसी दो किरण? इस किरण का एंड पॉइंट कौन है? यह किरण कहां से शुरू होता है? यह किरण कहां से शुरू होता है? एक ओ से, और मान लो कि यह ए होते हुए अनंत तक गया। वही रे ओ से ही स्टार्ट होता है, लेकिन दूसरे पॉइंट बी से होकर के इस ओर अनंत तक जाता है। तो ऐसे दो किरणों से यहाँ पर जो आकृति बनती हुई दिख रही है, यह आकृति, इस सबको बोलेंगे तो ऐसी आकृति जो बनती हुई दिख रही है, इस आकृति का नाम क्या है? कोण है। तो कोण क्या हो गया? एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। एक ही अंत बिंदु वाली दो किरणों से मिलकर बनी आकृति को, दो किरणों से मिलकर बनी आकृति को कोण कहते हैं। तथा दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। हो गया? समझ गया? तो दो किरण हो और उसका एक ही अंत बिंदु हो, यानी कि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, मतलब एक ही बिंदु से शुरू होते हो, लेकिन वह फिर अलग अलग बिंदुओं से दूसरी ओर जाते हो। तो यहां पर जो बनी हुई आकृति है उसे क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। अर्थात यह अंत बिंदु इस किरणों का भी हो और इस किरण का भी हो, यानी कि इसके अंत बिंदु कैसे हो? उभयनिष्ठ हो। कैसे हो? तो दो ऐसे किरण जिसके अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, ऐसे दो किरणें किसका निर्माण करती है? कोण का। क्या? यदि दो किरणों का अंत बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तब इन दोनों किरणों से एक कोण का निर्माण होता है। समझ गया ना? चलिए अब देखिए ध्यान से। अब लाइन सेगमेंट के आधार पर बोल रहे हैं, और दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाएंगे ना। अब देखिए क्या यहाँ पर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? लेकिन इस कोण के निर्माण में क्या है? दो किरण है कि दो लाइन सेगमेंट है? और कैसे लाइन सेगमेंट है? इसका एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन हो, क्योंकि किसी लाइन सेगमेंट के रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो। लेकिन यह अंत बिंदु इस रेखाखंड का भी अंत बिंदु है, और यह अंत बिंदु इस रेखाखंड का अंत बिंदु है। तो कोण का ये अभी परिभाषा हो जाएगा कि दो रेखाखंड एक कोण का निर्माण करती है जब उनका एक अंत बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। या दो रेखाखंड जिनके एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो मतलब दोनों में हो, तो ऐसे दो रेखाखंड कोण का निर्माण करते हैं।
ओके, सुन रहे हो ना? अब देखो, तो यहां पर यह रेखाखंड मान लो कि ए बी है और यह रेखाखंड एसी है। तो रेखाखंड ए बी का एक अंत बिंदु ए, रेखाखंड एसी का भी अंत बिंदु है, लेकिन दूसरा अंत बिंदु डिफरेंट बिंदु है। तब ऐसे दो रेखाखंड से एक कोण का निर्माण होता है। ये बात तो समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए इसको मैं मिटाऊं। क्या वही बैठने का तरीका है तुम्हारा? हो गया? चलो अब देखो इस कोण का नामकरण कैसे करते हैं। ये अभी नहीं हुआ? हो गया? फिर एक स्थिति देखो जरा, कोण क्या है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कोण क्या है। अब चलो या मान लो कि कोई रे है ओ ए, राइट? अभी लाइन सेगमेंट है और अपने इंड पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो यहां से रोटेट करके इस पोजीशन में आया। पहले इस पोजीशन में था, अब क्या आया? इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने पर जो आकृति बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। और यह बता रहा रोटेशन को, माने ओए कोई रे अपने ओए पोजीशन से अभी मान लो कि ओबी पोजीशन में आ गया। तो ओए पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आरंभिक स्थिति। और ओबी पोजीशन को अभी किरण जिस दिशा में है इस पोजीशन को बोलेंगे फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। तो कोई किरण अपने अंत बिंदु के परितः घूर करके ओबी स्थिति में आ गया। ये अपने आरंभिक स्थिति से घूर करके एक अन्य स्थिति में जब आता है तब यहाँ पर क्या बनता है? कोण बनता है। और यह चिन्ह बता रहा है कि ओए किरण इस दिशा में घूर करके ओबी पोजीशन में आया। यानी कोई किरण जब घूर्णन करती है या कोई लाइन सेगमेंट अपने इंड पॉइंट के परितः घूर्णन करती है तो उस समय किस आकृति का निर्माण होता है? कोण का। वेरीफाई। तो कोण का कब निर्माण होते हुए आपने देखा? जब कोई रेखाखंड या किरण अंत बिंदु के परितः मैंने चारों जब अंत बिंदु के परितः घूर्णन करती है। क्या करती है? जैसे घड़ी के डायलों पर घंटा मिनट की सुइयां घूर्णन करती है तो कोण का निर्माण होता है। तो जब कोई रेखाखंड या किरण अंत बिंदु के परितः घूर्णन करती है तब किस आकृति का निर्माण होता है? तब कोण का निर्माण होता है। राइट? तो कोण का यह भी परिभाषा हो गया कि कोई रेखाखंड या कोई किरण अंत बिंदु के परितः जब रोटेट करती है तब एक इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन में आती है तो उस समय जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। या कोण क्या है? तो एक दो किरणों के बीच झुकाव को कोण बोलते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज। एक ये भी परिभाषा हो गया। कोण क्या है? दो किरणों के बीच झुकाव है। कोण क्या है? दो किरणों के बीच झुकाव को बोलते हैं इंक्लिनेशन। ओके, तो ये रही बात कोण की। कोण क्या है? तो उसके बदले में यह सारी बात आपके सामने रखी गई है। और कोण एक ऐसी सामान्य अवधारणा है जो सबके जीवन में देखने को मौका मिलता है।
इस वास्तविक जगत में जो कुछ भी आया है और जिसको नेत्र मिला है, तो अपने परिवेश को जब भी अवलोकन किया होगा तो समान रूप से कोणीय आकृति को देखने का उसे अवसर मिलता है। खुद शरीर की जो हमारी संरचना है, एक अंग दूसरे अंग के साथ, जैसे यहाँ पर दोनों पांव एक जो है तो पांव को रेखाखंड माना गया, वो यहाँ से शुरू होकर के इस दिशा में गया है, यहाँ से शुरू होकर के एक दिशा में गया है। तो इसको देखने के बाद भी हमारे दिमाग में कोण की अवधारणा आता है क्या? तो कोण एक सामान्य अवधारणा है जो सबको देखने को मिलता है ना? ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नई चीज को आपको दिखा रहा हूं, ये सब आपकी देखी दिखाई चीज है, सिर्फ मैं आपको याद करा रहा हूं। हो गया? नहीं हो गया? चलिए, अब मैं इसके बारे में दूसरी बात कर रहा हूं। मैं पहले ही बोला कि आज सदन में हम द्विविमीय आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। या वह कौन सी द्विविमीय आकृति है, वह कौन सी द्विविमीय आकृति है जिसको आकृतियों के अध्ययन करने के क्रम में सबसे पहले उसे अध्ययन करना पड़ता है। एक सवाल हो गया, वह कौन सी द्विविमीय आकृति है? जब हम आकृतियों को एक क्रम में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले वो आता है, वो कौन है? कोण। अब चलिए, अब देखिए, एक कागज का टुकड़ा है, तो कागज का टुकड़ा तो बीच में खाली होकर भरा हुआ होगा। अरे कागज का टुकड़ा तो कैसा होगा यार? अब यह बोलेंगे कि यह कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसकी आकृति कैसी है? इसको ध्यान में दिया जाए, यहां से इसकी आकृति कैसी है? कोणीय आकृति है। यानी कोणीय आकृति वाले बहुत सारे बस देखते हो, तो यह कोण जो है उस समतल को, क्योंकि सभी आकृतियां बिंदुओं से मिलकर बनी है, यह पूरा समतल में हर जगह बिंदु है। देखो यहाँ पर बिंदु जो दिखाया, तो क्या पहले यहाँ पर बिंदु नहीं था? बिंदु का मतलब होता है स्थिति, यहाँ पर स्थिति तो था ही, लेकिन हमने दिखा करके बताया कि यहाँ पर स्थिति बिंदु, न कि यहाँ पर बिंदु की स्थिति पहले से बनी हुई है। हर जगह बिंदु का स्थिति बना हुआ है, सिर्फ इसको दिखाया कि यहाँ पर स्थित विशेष बिंदु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसको प्रकट कर रहे हैं। तो पूरा तल किससे मिलकर के बना हुआ है? किससे बना हुआ है? बिंदुओं से ना। पूरा तल किससे मिलकर बना हुआ है? बिंदुओं से। क्योंकि तल भी तो एक आकृति है। क्या यहाँ पर बिंदु नहीं है? क्या यहाँ पर बिंदु नहीं हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई वस्तु नहीं स्थित हो सकता है जो बहुत सूक्ष्म दिखे? क्या? तो यह तल किससे मिलकर बना हुआ है? बिंदुओं से। अब यह कोण की आकृति जो मैंने ड्रॉ किया, इस तल के बिंदुओं को 3 भागों में बांटा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बिंदु, x मान लो, यहाँ का बिंदु y के नामांकन, यहाँ पर जो भी बिंदु हो उसको z, यहाँ बिंदु हो a, यहाँ पर बिंदु k है, यहाँ पर बिंदु n है, यहाँ पर बिंदु o है, यहाँ पर बिंदु p है, और यहाँ पर बिंदु b है, यहाँ पर बिंदु a है, और यहाँ पर बिंदु c है। तो देखिए यह कोण या आकृति को जब मैं ड्रॉ किया प्लेन में, तो प्लेन के बिंदुओं को यह 3 वर्गों में बांटा। एक वैसे बिंदु जो इस कोण के बाहर स्थित है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहिर्भाग के बिंदु। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो। बहिर्भाग के बिंदु, बाहर के भाग, एक्सटीरियर भाग, एक्सटीरियर। प्लेन को यह फिगर 3 पार्टों में बांटा। एक पार्ट है जो एक्सटीरियर पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सभी पॉइंट किस पार्ट के हैं? एक्सटीरियर पार्ट के, वही भाग के। ये सब जो बिंदु है के और एन, यह बिंदु किस भाग के हैं? अंतर्भाग, अंतःभाग, इंटरनल पार्ट। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? इंटरनल पार्ट, इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर, नॉट इंटीरियर।
तो पॉइंट के और पॉइंट एन माने बिंदु के और बिंदु एन कोण के अंतर्भाग में बिंदु है, लेकिन बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी कहां के बिंदु है? ऑन द फिगर, कोण के बिंदु है। अर्थात कोण किन बिंदुओं से मिलकर बना है? तो जिन रेस से या कोण बना है, जिन लाइन सेगमेंट से कोण बना है, उस लाइन सेगमेंट के बिंदु ही इस कोण का बिंदु कहे जाएंगे या रे के बिंदु कहे जाएंगे। तो मुझे बताइए, पॉइंट एक्स एक्सटीरियर पार्ट का बिंदु है कि इंटीरियर पार्ट का, कि ऑन द एंगल है? ठीक है। पॉइंट के और पॉइंट एन इंटीरियर पार्ट के हैं कि एक्सटीरियर पार्ट के, कि ऑन द एंगल है? पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी कहां का पॉइंट है? ऑन द एंगल, ऑन द। तो इस समतल को तीन भागों में बांटा, बहिर्भाग, अंतर्भाग और कोण। अब मुझे देखिए, अब जब कोण के अंतर्भाग के सभी बिंदु और कोण के बिंदु को शामिल कर लेते हैं, तो समतल का वह भाग जो कोण के सभी बिंदु और अंतर्भाग के बिंदु से मिलकर के बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार क्षेत्र, ऐसे कोणीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, कोणीय क्षेत्र। सॉरी, कोणीय लिखाएगा ना, कोणीय, कोणीय, कोणीय क्षेत्र। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एंगुलर रीजन, एंगुलर रीजन, REIGON, राइट। तो एंगुलर रीजन कब बनता है? जब कोण के समस्त बिंदु और अंदर के समस्त बिंदु को ले लेते हैं, तो समतल का वह भाग जो कोण के बिंदु और अंतर्भाग के सभी समस्त बिंदुओं से मिलकर के बना है, तो प्लेन के ऐसे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय क्षेत्र। तो कोण और कोणीय क्षेत्र में हम अंतर है। तो हम कोणीय क्षेत्र को अपने जीवन में देखते होंगे, लेकिन कोणीय क्षेत्र का आकार कैसा है, आकृति कैसा है, तो कोण के बाहर या जो दोनों किरण है, या दोनों किरण कैसे झुके हुए हैं, यही इस क्षेत्र के आकृति को निर्धारित करते हैं। ओके, चलिए तीसरी बात। अब चलिए इसको हम देखो, इधर से इधर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वह हॉरिजॉन्टल दिशा में आप मूवमेंट कर सकते हैं, और ऊपर नीचे को मूवमेंट को बोलेंगे कि वर्टिकल दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई चिट्ठी हो तो बताओ कि वह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता? इस फिगर में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या इस फिगर में आगे पीछे जाने का इसमें स्पेस है कि नहीं है? तो बोलो ना, है या नहीं है? क्या बोलो? तो यह चिट्ठी इसमें आगे पीछे भी जा सकता है, क्या ऊपर नीचे जा सकता है कि नहीं स्पीकर के अंदर में? तो अर्थात इसका विस्तार, इस आकृति का विस्तार आगे पीछे भी है, ऊपर नीचे भी है। तो कहेंगे कि इस आकृति में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इस कारण इस आकृति में कितनी विमाएं हैं? कितनी विमाएं हैं? 2 विमाएं हैं। तो कोण कैसी आकृति है? कोण द्विविमीय आकृति है। वेरीफाई। अब समझ गए ना? क्योंकि कोण का जो एक्सपेंशन है वो हॉरिजॉन्टल भी एक्सपेंडेड है और वर्टिकली भी एक्सपेंडेड है, बिकॉज इट हैज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन एंड वर्टिकल एक्सपेंशन बोथ। तो हम कहेंगे कि इट हैज 2 डायमेंशंस, है ना? तो फिर दूसरा क्वेश्चन, द्विविमीय आकृतियों के जब हम अध्ययन करते हैं आगे त्रिभुज चतुर्भुज पर जितने भी है सब 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन 2 डायमेंशनल फिगर का एक क्रम में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम किस आकृति का स्टडी करते हैं? कोण का, है ना? अब आइए हम लोग कोण का नामांकन की चर्चा करें। क्योंकि कोण का निर्माण एक ही अंत बिंदु वाली 2 किरणों से, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु के 2 रेखाखंड से, 2 ऐसे रेखाखंड जिसका एक एंड पॉइंट कॉमन हो,
तो ऐसे भी रेखाखंड कोण का निर्माण करते हैं। या कोई रे अपने पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जब आता है तो वहां भी कोण का निर्माण होता है। ये सब बातें हो गई। अब कोण का नामकरण हम कैसे करते हैं, व्हाट वे वी नेम एंगल्स। अब देखो यह कोण इन दो किरणों से मिलकर के बना है, यह कोण इन दो रेखाखंडों से मिलकर के बना है, यह कोण किसी अलग दो किरणों से मिलकर के बना है, यह कोण किन्हीं अलग दो रेखाखंडों से मिलकर बना है। तो सभी कोण इस समतल के अलग अलग बिंदुओं से मिलकर के बने हैं। बिकॉज ऑफ इट ऑल एंगल्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो वह अलग अलग, तो नाम भी उनका, जैसे आप अलग अलग माता पिता का संतान होने के कारण आपकी अद्वितीयता को बरकरार रखने के लिए आपका पार्टिकुलर नेम दिया गया, जिसे प्रॉपर नेम कहते हैं, प्रॉपर नाम। तो मुझे बताइए कि कोण का नामकरण कैसे करेंगे, इस कोण का नामकरण कैसे करेंगे। तो कोण के नामकरण करने के लिए हमें 3 बिंदु की आवश्यकता होगा, अर्थात 3 बिंदु इस कोण को अद्वितीय बनाते हैं। पहला कौन सा बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, जो दोनों किरणों का अंत बिंदु हो। दूसरा, इस किरण का कोई भी एक बिंदु लो और इस किरण का कोई भी एक बिंदु लो Q, तब इस कोण को बोलेंगे एंगल QOP। कोई लिख सकता है एंगल POQ, लेकिन हर हाल में 3 बिंदुओं के द्वारा जब कोण को नामांकित करते हैं तो यह जो कोण का यह जो बिंदु है जिसे कोण का शीर्ष बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह जो कॉमन पॉइंट है रे का कोण का एक वर्टिक्स बोला जाएगा। तो यह वर्टिक्स पॉइंट को हमेशा मिडिल रखते हैं और बाकी 2 पॉइंट इन किरणों को इधर भी रख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे एंगल POQ। तब इसको दिखाना है तो इसके जो वर्टिक्स है इस वर्टिक्स से अलग है, तो निश्चित है कि इसका नाम हम अलग रख दिए X। इसे किरण भी अलग है, तो एक पॉइंट दे लिए Y और एक दे लिए Z। इस किरण का पॉइंट Y, इस किरण का Z, इसको बोलेंगे एंगल ZXY और एंगल YXZ। तो यह 3 पॉइंट इस एंगल को बनाते हैं। तो वी नीड 3 पॉइंट टू रिप्रेजेंट ए यूनिक एंगल। ओके, तो यहां भी नामकरण करेंगे। तो इसका जो है तो वर्टिक्स अलग है, इसका वर्टिक्स के नाम से देख के यहां पर कोई ले लिए ए, यहां के पॉइंट के नाम धर दिए, इसको लिखेंगे एंगल NKL और एंगल LKN। ओके, तो इस प्रकार हम किरणों का नामकरण करते हैं। ओके, तो आज की सदन में अब यहीं पर हम सदन को स्थगित करेंगे। स्थगित करने के पहले हम सारांश रूप में उन सारी बातों को हम रखेंगे जिनके ऊपर इतना हम लोग लंबा चर्चा किया। तो क्या चर्चा की है कि कोण क्या है और कोण जैसी आकृति हमें देखने का अवसर कब मिलता है, जब अपने परिवेश में वस्तुओं को अवलोकन करते हैं। तो इसी के जवाब में जो कोण को आपने खुद बनाया, देखा और किसको कोण कहते हैं पहले से मालूम है, लेकिन पहले कोण नहीं मालूम था, पहले आपको मालूम था कोना। क्या मालूम था? यानी कि कोना में बचपन में आप लोग आते थे, कोना में जो है तो छिपने का आपका बचपन से अनुभव रहा है, इस कारण कोना। तो कोना का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु कोण जैसी आकृति के अंदर में हो तो कहेंगे कि कोना में है। और कोना में है तो क्या हो रहा था कि इसका यह किनारा और यह किनारा इस बिंदु पर मिल रहे थे, अर्थात यहाँ से यह किनारा शुरू हो रहा था और यह किनारा शुरू हो रहा था। तो ऐसी आकृतियों को आपने कोण कहा। दूसरी के जवाब में हमने परिभाषा दिया, एक ही अंत बिंदु वाली 2 किरणों से कोण बनती है, या 2 रेखाखंड का एक अंत बिंदु वैशिष्ट हो तो कोण का निर्माण होती है, या कोई किरण जब अपने अंत बिंदु के परितः घूमता है तो वहां भी कोण का निर्माण होता है। इतना चर्चा हो गई। फिर कोण और कोणीय क्षेत्र में क्या अंतर है यह बताया गया। जब भी कोई कोण को ड्रॉ करते हैं या कोई भी आकृति को ड्रॉ करेंगे तो समतल को 3 भाग में बांटता है। यहाँ भी कोण समतल को 3 भाग में बांटा, मैंने समतल बिंदुओं से मिलकर बना है, यानी कि समतल के जो बिंदु जिन बिंदुओं से मिलकर के बना है उन बिंदुओं को 3 भाग में बांटा, बहिर्भाग के बिंदु, अंतर्भाग के बिंदु और कोण के बिंदु। क्या इसके बाद हम कोण के नामकरण कैसे करते हैं? तो कोण को कौन अद्वितीय बनाता है? यह दोनों उसकी भुजाएं
और किसी किरण को कौन अद्वितीय बनाता है? उसका अंत बिंदु और किरण का कोई एक बिंदु से अद्वितीय बनाता है। इस प्रकार यह तीनों पॉइंट इस आकृति को यूनिक बनाते हैं। इस कारण बिंदुओं के नामांकन में हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह बिंदु जो वैनिष्ठ बिंदु है कोणों का शीर्ष कहलाता है, और यह दोनों किरणें या दो रेखाखंड ऐसे कोण की भुजाएं कहलाता है ना। तो जब कोण का आप नामांकित करोगे तो हमेशा वर्टिक्स को मिडिल में रखना है। फिर यह दोनों जो बिंदु हैं, जो दोनों रेखाओं के अन्य बिंदु हैं, उनको किसी क्रम में रखेंगे, है ना। तो वहां पर लूज नहीं होता है सेंस, लेकिन वर्टिक्स को हमेशा मिडिल के बाद दिखाया जाता है। इतना ही जानकारी के साथ आज की सदन यही स्थगित होती है। लगातार हम ज्यामितीय विषयों के बारे में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे जब तक इस विषय के बारे में पूरी तरह से चर्चा समाप्त न हो जाए।